महागनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं लेके आ गई मेरा दूध और कुछ ना कुछ विंटर में गर्म खाने पीने की इच्छा होती है ना, तो मैं ये वाला दूध ही पी लेती हूँ। इतना 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 चाय को अवॉइड करने के लिए कि गर्म कुछ पीना है तो दूध भी पी सकती हूँ, और दूध हमारे कोई कमी है नहीं। तो बस फुल भैंस का बढ़िया सा दूध अच्छे से गर्म करके बढ़िया से उबाल के लेके आई हूँ मेरे लिए। और ये है इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन, जो कि मेरी सिस्टर की शादी में उसको ये दी थी, तो हम लोग इसको मंगवा लेते हैं कभी कभी, जैसे हम लोग सिलाई करनी होती है। तो अभी मैं लगा रही हूँ उसमें गोटा, पहले कभी लगाया नहीं, अभी ट्राई कर रही हूँ। तो इससे क्या फटाफट आप कम से कम 15-20 मिनट में एक ओढ़नी के फटाफट गोटा लग जाता है ना, टाइम लगता है। तो कई ओढ़नियाँ हैं जो वैसे गेस्ट वगैरह वालों के और उनके तो हम इतना लगा नहीं रहे, पर खुद वालियों के और उनके तो लगाने ही हैं। तो अभी फिर मशीन चली जाएगी, तो इसलिए मैं फटाफट से इसमें गोटे लगा रही हूँ, मेरे जो काम करने हैं वो कंप्लीट कर रही हूँ और फिर बनाएंगे खाना। तो यहाँ जला ली हमने हमारी सिगड़ी, और यहीं पे मैं रोटी लेके बैठ गई ताकि नीचे आराम से कंफर्ट बना ले आराम से बैठ के इसी में। और हमारे बच्चे का सेटअप कर दिया हमने, टीवी चला के यहाँ इसको बिठाया ताकि थोड़ी देर बैठी रहे और देखती रहे टीवी वगैरह और आराम से। और ये हमारी आज मशीन को फिर मैंने यहाँ पे रख लिया, वहाँ पे बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी चेयर वगैरह के ऊपर, और उसमें गोटा लगाने के लिए ये ना नॉर्मल गट्टी ना लाके और ये दूसरी गट्टी का कलर वगैरह ये लाए हैं, और इससे लगेगी इस पर गट्टी। तो अभी मैं इसको सेट कर देती हूँ पहले, और फिर लगाएंगे हमारा गोटा। तो यहाँ पे मैंने सोफ़े के ऊपर इसको अच्छे से सेट कर लिया है। आज बहुत ज़्यादा ठंड है तो इसलिए मैंने इतना सब कुछ पहन रखा है। बस यहाँ पे ये देखो फटाफट पता ही नहीं चलेगा, बस रिद्धि बीच बीच में डिस्टर्ब ना करें तो मैं बहुत जल्दी कर लूँ और भी काम, बट वही हो जाता है कि वो आ जाती है। तो इस वजह से फिर भी मैं दो तीन ओढ़नियों के तो दिन में लगा ही देती हूँ, और मौका देख के उससे, और इससे जल्दी हो जाता काम और ईजीली भी है। फटाफट उठा के आप कहीं पर भी इसको रख सकते हो। और ये जो गट्टी का कलर है ना, ये कलर ऐसा है कि दिखता भी नहीं है, इसलिए मैं इस पर लगा भी रही हूँ ताकि मेरा ऊपर नीचे भी हो तो पता नहीं चलता। सुबह बहुत ठंडी हो रही है भाई, मैं जल्दी उठ गई थी। मेरा सामान हो रहा है बहुत मेसी मतलब जमाती हूँ, फिर बच्चों की जैसे फिर इधर उधर बिखर जाता है। तो भी मेरे जो बेस सिल चुके हैं, एक बार तो मैं सबको निकालती हूँ कौन सा जमाना है कौन सा नहीं, वो देखते हैं एक बार। मेरे कपड़े हैं, कुछ हैं जो सिल चुके हैं, कुछ ये देखो ये वाले सिल चुके हैं, ये भी सिल चुका है। इनको पैक करना है, कितना मैसी हो रहा है पूरा, ज़्यादा कुछ सेट करना है, कुछ है इनको देखना है और इनको सेट करना है। सब वैसे ही पड़ा है हड़म तड़म, तो एक बार इनको जमाती हूँ मुझसे जैसे जमता है वैसे। तो आज मैं पहली बार अपनी लाइफ में पैकिंग का काम कर रही हूँ, नहीं तो यहाँ पे मेरी सिस्टर करती है और ससुराल में मेरे भाई सा करते हैं, वही काम करते हैं पैकिंग वाला। तो मुझे इतना आता नहीं है, तो फिर मैं ट्राई भी नहीं करती कि वो अच्छी भी नहीं लगती चीज़ उस वजह से। तो बट हाँ, अब मैं सोच रही हूँ कि यार वो सिस्टर भी जाने वाली हैं, और तो फिर इसलिए ही मैं कि थोड़ा सा सीख ही लेते हैं, कभी ना अपनी ज़रूरतें तो पूरी करनी ही पड़ेगी। तो बस ये मेरा ही सूट है जो सिल के आ चुका है, जो रेडी हो चुके हैं ना, अभी तो 3-4 सूट ही रेडी हुए हैं और रेडी होने के लिए गए हुए हैं। तो बस इनको मैं थोड़ा सा सेट कर रही हूँ पन्नी वन्नी पे, जैसे मैंने उसका देखा था वो कैसे सेट करके और करती है। ये वाली ओढ़नी ये सूट बहुत शानदार है, औसम है। मतलब जितना पैसा लग जाता है ना, 1200 या 1300 ऐसा कुछ ये सूट है, पर सूट पैसा वसूल सूट है। मतलब बहुत शानदार है लुकिंग वाइज भी और वैसे भी, और इसमें ना बॉर्डर पे भी अच्छा खासा काम है। तो सबसे पहले मैंने ना उसकी शेप में, पन्नी की शेप में ही लहंगे को इकट्ठा किया था, फिर उसके ऊपर लगाई है ओढ़नी, फिर लगाऊंगी कुर्ती, और फिर कुर्ती के अंदर अटैच करूँगी उसकी कांचली को। तो मैं उसको जैसे जैसे देखा मेरे को थोड़ा समझ में आया वैसे किया, और इस बार इसमें थोड़ा सा अखबार लगाने ट्राई किया। अखबार लगाने से थोड़ा सा सेटअप अच्छा बैठता है, और मुझे इतने अच्छे से आता नहीं फिर भी। और जैसे आप नई पन्नी में पैक करके रख दोगे ना, तो सूट बहुत शानदार और औसम हो जाएगा। तो अभी मेरे पास इसमें साथ में डालना था टिक्की का पत्ता, जो कि ख़त्म हो चुके हैं। तो बस अब वो आएंगे तब डाल देंगे, कि एक बार पैक होके रखते हैं। कुछ इस तरह से मैंने रेडी किया है, बिंदी का पत्ता मुझे मिला नहीं, तो लाएंगे तब डालेंगे। सेकंड ये वाला सूट था, ये भी सिल के आ चुका है, ये भी बहुत सुंदर औसम लग रहा है। मतलब ये सब एक तो भाभी सा की सीख के लिए, और एक
ओकेजन है उसके लिए, तो मतलब इन सब के लिए सूट वगैरह बहुत ज़्यादा खर्चा वगैरह होने वाला है कपड़े लत्तों का। तो बस उसी के लिए जो ये हैं, इनमें किसी में गोटे वो लगे हुए थे, किसी में कुछ नहीं लगा हुआ था, वो सब कुछ चेक कर करके पैक करना था। तो बस वही पैक कर रही हूँ मैं। और इसको देखो, इस बार मैंने अखबार लगा के इसको पैक किया है। ओढ़नी में तो मैंने नहीं लगाया, फिर वो भी वेस्टेज जाता है, पर ये ओढ़नी थोड़ी मैसी मैसी हो रखी है, तो इसको अच्छे से इसकी अकॉर्डिंग शेप में समेटनी पड़ेगी। तो बस उसी के हिसाब से मैं इसको इकट्ठा करके समेट के रख रही हूँ। और फिर बनेगा इसका सेटअप करना है, तो इसका गोटा भी थोड़ा दिखना चाहिए, सारा सेटअप होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या होता है इनमें। तो पहली बार मैंने अपनी लाइफ में ये पैक किया था कि अब एक दो बार कर लेते ना तो फिर डर नहीं लगता। तो मैंने पहले कभी किया नहीं था पैकिंग वगैरह काम, अब पहली बार ही कर रही हूँ ये सारा काम। तो रिद्धि सो रही है इसलिए ये काम हो पा रहा है, नहीं तो नहीं हो पाता। तो ये वाला सूट भी बहुत सुंदर है और भी ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ये, तो वही सूट हैं। तो ये भी जयपुर से लाया हुआ है, वो भी जयपुर से है। वो है ट्विंकल बाई सा बुटीक जो है उनकी शॉप से ये सारे सूट लाए हुए हैं। तो ये वहीं के कलेक्शन है और उनके कलेक्शन A1 से A1 होते हैं, हट के होते हैं, तो इसलिए इसमें कोई नो डाउट है। मतलब आपकी कॉस्टली तो पड़ेंगे वो, पर वही है कि ऐसी जो चीज़ है वो दूसरी शॉप पे आपको नहीं मिलेगी। ओढ़नी, लहंगा, ड्रेस वगैरह जो भी हैं वो बहुत शानदार होते हैं उनके, प्योर के नॉर्मल पोशाक और ऐसे पसंद आने वाले कलर होते हैं। इसका कलर बहुत शानदार है। तो ये सेम ही कलर में मेरे हैं, सिस्टर के हैं और भाभीसा के, तीनों के सेम ही हैं। सूट पैक हो गए मेरे। तो फाइनली मैंने ये कुछ 4 सूट पैक किए हैं मेरे, और ठीक ही लग रहे हैं देखने में। तो बस इसमें टिक्की का पत्ता और डालना है मुझे, तो वो ख़त्म हो चुके हैं सारे। चाय हो चुकी है 3 बार गर्म, मेरी चाय 3 बार हो गई गर्म, तब जाके, क्योंकि जैसे ही मैं पीने लगी पहले सिद्धि उठ गई, फिर इसका फ्रेशन अप होना करना, फिर और कुछ, फिर गर्म करके लाई, फिर को और कुछ, मम्मा ऐसे करो वैसे करो, अब दोबारा करके लाई हूँ क्योंकि मुझे शांति से पीना पसंद है, आराम से पीऊँगी। तो सुबह सुबह मैं झाड़ू तो निकाल दी थी, बट उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह बनाया किया। फिर नाश्ता करने के बाद फिर मैं लगाती हूँ हमारा पोछा, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, तो बिल्कुल गर्म पानी में और फिनाइल वगैरह डाल के, क्योंकि हमारे वाला ये आंगन है ना, कोटा स्टोन वाला आंगन है, तो बहुत जल्दी गंदा ख़राब हो जाता है। और स्पेशली बच्चे हैं हमारे घर में, सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उस वजह से और ज़्यादा। तो अभी मैं जा रही हूँ मेरे रूम में, मतलब गेस्ट रूम में, और यहाँ लगाऊँगी पोछा। तो फंक्शन की तैयारी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। जितनी भी बेडशीट चादर वगैरह थी ना, वो सारी की सारी आज हम लोगों ने धोई है, वॉशिंग मशीन चला दी है मतलब कि। और हाँ, और तो सब हो गया है। मैंने भी गुड़िया की सारे ड्रेसेस वगैरह सब पैक कर दी, उसके लिए मैं अलग से नेक्स्ट व्लॉग कल लेके आऊँगी। और भी मैं क्या लेके आई हूँ, पहले मैं क्या था वो, और भी कुछ ऐड किया है वो। और अभी तक मैंने मेरे फ्रेंड्स वगैरह को कॉल नहीं किया है, तो मुझे उन लोगों को कॉल करना है कि फंक्शन में बुलाने के लिए। और आज मेरे आ जाएंगी कजन्स वगैरह, सारे आ जाएंगी, तो धूम धड़ाका होने वाला है। तो उससे पहले इसलिए हमने सब कुछ धोया करा है। शाम को आएंगे तो थोड़ी सी उनसे हेल्प करानी है, मतलब कई सामान है ऊपर नीचे कर रखने के करने के, जो वो हैं, बहुत काम है यार। मतलब क्या क्या किसको क्या देना है, क्या लेना है, वो तो मेरी सिस्टर देखेगी। मतलब किचन का जो काम है वो मैं देखूँगी, और गुड़िया को भाभी सा देख लेते हैं। और हमारे बच्चों को कोई देखने वाला चाहिए मैं, तो चलो आज वो आ जाएंगे, तो उनके पास रह जाएगी वो मामा करके, तो उसका भी फ्री हो जाएगा। अभी मैं उसको देख के आती हूँ, वो थोड़ा बाहर गई हुई है खेलने के लिए, तो एक बार देख के तो आना बनता है मुझे, तो मैं वहाँ देख के आती हूँ। और इस व्लॉग का एंड तो मैं यहीं कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।